हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज कहाँ कहाँ हमारा सिर झुकता है। हमारा सिर ईश्वर के पास, सत्य के पास, मंदिर में झुके और यही श्रद्धापूर्वक मंदिर में सिर झुकाना असली समर्पण और श्रद्धापूर्ण प्रार्थना है। हमारा सिर धन के पास, संसार के पास और यश के पास ना झुके। जो प्रभु का है हम उसको प्रभु को दें और जो संसार का है हम उसे संसार को दें। यही समझदारी है। और माता पिता अपने बच्चों को इस तरह से देखभाल करें और परवरिश करें कि बच्चे ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर को समर्पित हैं। इस्राएली माता पिता अपने बच्चों को, विशेष करके पहलौठे को, इसीलिए ईश्वर को समर्पित करते थे कि ईश्वर उनके पहलौठे को आशीष दे और अपनी महत्तर महिमा के लिए प्रयोग करे। प्रभु यीशु का मंदिर में समर्पण न केवल उनके लिए लेकिन हर एक विश्वासी के लिए, हर एक मसीही के लिए और हर एक प्रभु भक्त के लिए यह चुनौती है कि हम पूरी तरह से इन संसार में ईश्वर को समर्पित जीवन जिएं, सत्य के पास और परमात्मा के पास ही सिर झुकाएं। चौथा सामान्य सप्ताह 2 फरवरी 2022 बुधवार, मंदिर में प्रभु यीशु के समर्पण का पर्व। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 4 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 14 से 18 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 40 तक। आज हम प्रभु ईसा के मंदिर में समर्पण का पर्व मनाते हैं। अपने पहलौठों को मंदिर में समर्पित करना यहूदियों की धनी रीति रिवाज और धार्मिक परंपरा का एक हिस्सा था। मां एक बच्चे को जन्म देती है, यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह परिवार और समाज के लिए बड़ी सुखद घटना है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह समझा जाता है कि बच्चे ईश्वर के वरदान हैं। माता पिता के द्वारा ईश्वर इन बच्चों को दुनिया में भेजता है, लेकिन ईश्वर ही असली माता और पिता है। इसलिए जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को ही समर्पित किया जाता है। यहूदी परंपरा में बच्चे को जन्म देने के बाद 7 दिन तक मां को अशुद्ध माना जाता था और वह 33 दिन तक अपने शुद्धिकरण जारी रखती थी और 40वें दिन बच्चे को, विशेष करके पहलौठे को, उसके माता पिता मंदिर में बड़े धूमधाम से समर्पित करते थे, प्रभु को चढ़ाते थे और ईश्वर को धन्यवाद देते थे। मरियम और जोसेफ बहुत ही गरीब थे। यह उनके 2 पंडुक लाने से पता चलता है। जो धनी थे वे बड़े पशु लाते थे। गरीब माता पिता मरियम और जोसेफ 2 पंडुक या कबूतर ही खरीद पाए। यहूदियों का दृढ़ विश्वास था कि वे ईश्वर के चुने हुए लोग हैं और वे ईश्वर के खास हैं, और उनका पहलौठा भी, जिससे वे उस समुदाय के मुख्य लोग कहते थे, रेमेनेंट्स ऑफ इज़राइल, हाई ब्रीड सीड ऑफ इज़राइल। मरियम और जोसेफ को मालूम था कि ईसा वास्तव में पिता ईश्वर के पुत्र हैं। इसलिए ईसा का समर्पण एक आध्यात्मिक साक्ष्य भी था कि ईसा वास्तव में ईश्वर के पुत्र हैं और उनके पालक पिता और माता जोसेफ और मरियम उन्हें ईश्वर को समर्पित करने के लिए आए थे। यह आध्यात्मिक सत्य है
कि ईश्वर हमें हमारे माता पिता के द्वारा परिवारों में भेजता है, लेकिन वास्तव में ईश्वर ही हमारी माता और हमारा पिता है। हम इस सत्य को जानें और हमें जैसे ही चेतना बढ़ती है, हम में जैसे ही प्रज्ञा बढ़ती है, ईश्वर को समर्पित होना है और प्रभु यीशु की शिक्षा के द्वारा मुक्ति के लिए सदा प्रयत्न करना है। सुसमाचार में बुजुर्ग सिमियोन और अन्ना इस्राएल की लंबी प्रतीक्षा के प्रतीक हैं। वे प्रार्थना में लीन थे, ईश्वर को समर्पित थे, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित थे और ईसा मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में रुके हुए थे। इसलिए सिमोन और अन्ना सारे इस्राएल को, न केवल सारे इस्राएल को लेकिन बृहत रूप से सारे संसार को यह साक्ष्य देते हैं कि ईसा ही, यही छोटा बालक आने वाला मुक्तिदाता है। ये ही वो चिन्ह है, महानतम चिन्ह है जिसका भारी विरोध किया जाएगा। वे ईसा के दुख भोग, ईसा की मृत्यु और ईसा के पुनरुत्थान की ओर संकेत कर रहे थे। ईसा की तरह उनकी माता को दुख भोगना होगा। एक तलवार उसके हृदय को आर पार बेधेगी। ये आने वाले दिनों की घटना की प्रतीक थी। मलाकी ने लिखा कि सिमोन व अन्ना की तरह लाखों लोग ईसा मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में थे और वे ईसा के दर्शन किए। सच्चे हृदय से खोजने वाले ईश्वर को अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए हम अपनी प्रार्थना, सतत प्रार्थना जारी रखें। मंदिर में चढ़ाए जाने से ईसा हमारी ही तरह संहिता की परंपरा से होकर गुजरे और हमारे जैसे परिस्थितियों में आकर हमें ऊपर उठाया और हमें उद्धार के लिए मजबूत इच्छा शक्ति प्रदान करते हैं। आइए आज हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु के समर्पण के द्वारा इस संसार में ईश्वर की मर्जी पूरी हुई और हमारी मुक्ति संभव हुआ। और इस समर्पण के द्वारा हम अपने अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कर दें। चाहे आप पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, सामाजिक जीवन जी रहे हैं, अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाएं, आत्मा के अधीन करें। और ईश्वर को समर्पित करने का मूल अर्थ है कि हम अपने आप को ईश्वर के अधीन समर्पित करते हैं, जिससे ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें संचालित करे और हम उस दिशा में लगातार बढ़ें जो सत्य की ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है, अनंत जीवन और शांति की ओर ले जाता है। यही मार्ग सत्य और प्रकाश का मार्ग है। आइए प्रभु यीशु के मंदिर में समर्पण के इस विशेष दिन में सभी समर्पित लोगों के लिए प्रार्थना करें और हम सभी जो प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करें, जिससे हमारा ये जीवन बोझ न लगे, भारी न हो, लेकिन ईश्वर हमारे साथ चले, जिससे हम ईश्वर की मर्जी पूरी कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। अपने परिवार को समर्पित कीजिए, अपनी चिंताओं को, बोझ को और उन चीज़ों को जिनसे आप परेशान रहते हैं समर्पित कीजिए। सबसे अच्छी प्रार्थना समर्पण की प्रार्थना है, जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं मंदिर में समर्पित होकर के शुरू किया, लेकिन क्रूस में ये कहते हुए अंत किया, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। इसलिए मंदिर में सबसे प्रमुख समय जब उनके माता पिता लेकर के आए, क्रूस तक उनका जीवन समर्पित जीवन था। इसलिए हमारा जीवन, मसीही जीवन, प्रभु भक्त का जीवन समर्पित जीवन हो।
हे प्रभु ईश्वर, हम आपकी संतान हैं और आपने ईसा को मुक्ति व समर्पण का चिन्ह बना दिया। ईसा ने क्रूस पर समर्पित होकर तेरी मर्जी पूरी की। हमें भी तेरी मर्जी पूरी करना सिखाइए। और आज के पर्व के इस विशेष दिन हमारे परिवारों को, हमारे प्रियजनों को और सभी समर्पित लोगों को आशीर्वाद दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।